नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। आज हम लाए हैं एक ऐसी योजना जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए है, जो कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जब किसी महिला पुरुष की उम्र 60 के आसपास होती है, वह समय के आधार पर अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है पात्र बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने का। इस योजना के तहत आपके खाते में कुछ राशि मिलती है, जिससे आपका खर्चा महीने भर आराम से चल सकता है। तो आइए जानते हैं इस योजना और राशि के बारे में, साथ ही साथ इस योजना के लाभ के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार बहुत सी योजना चलाती है, जिसमें से ये योजना खास है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो आपके लिए एक खबर बेहद जरूरी है और खुशखबरी से भरी हुई है। भारत सरकार ने 2025 से सीनियर सिटीजन योजना 2025 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को थोड़ा और आसान बनाना है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 3,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके और उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े। योजना की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह पारदर्शित है और बिना किसी बिचौलिए या दलाल के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये योजना उन लाखों बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो पेंशन या किसी नियमित आय स्रोत के बिना जीवन गुजार रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। इस योजना के लिए पात्रता बहुत सरल है। आवेदक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के नाम से टैक्स चोरी या किसी तरह की फर्जी जानकारी मिलती है, तो उसका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली या पानी का बिल और बैंक खाता विवरण शामिल है। यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न या मेडिकल रिपोर्ट है, तो वो भी आवेदन प्रक्रिया को आसान बना सकता है। आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। आप चाहे तो ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके जमा कर सकते हैं। वहीं अगर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो रही है, तो वह नजदीकी सरकारी कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।